नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddaily.com। आज खड़ा हूँ सिविल लाइन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर। पेरेंट्स अभिभावक खड़े हैं, कारण कि आज के स्कूल शिक्षा के अलावा सब कुछ दे रहे हैं और माँ बाप भी लगातार शिक्षा के अलावा सब कुछ ले भी रहे हैं। और उसके बाद भी किस तरीके के नियम कायदे कानून स्कूलों के ऊपर लगे होते हैं और अभिभावक किस तरीके से लगातार स्कूलों से त्रस्त हैं, बात कर लेते हैं। कौन से स्कूल के पेरेंट्स आज पहुंचे हैं सर? हम लोग महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल सीडी ब्लॉक पीतमपुरा से आए हैं और हमारी सबसे बड़ी परेशानी आज की ये है कि स्कूल ने शनिवार को हमसे मीटिंग करके हमारे 200 बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी है। और उनका कहना है कि धमकी दी है। मेरे को जो पता लगा है कि टीसी जारी कर दी गई, एसएलसी जारी कर दी गई है। एसएलसी सर 2 बच्चों को ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। 200 लोगों को जारी करने का शनिवार को इन्होंने बोला है कि 3 को करेंगे, 3 तारीख को। और उन्हीं 200 अभिभावकों को ऑलरेडी लीगल नोटिस जा चुके हैं। और लीगल नोटिस किस वजह से? मतलब जी, लीगल नोटिस डीओई के हिसाब से जो फीस डीओई ने अप्रूव करी है स्कूल में पे करने के लिए, हम लोग उस हिसाब से पे कर रहे हैं। और स्कूल का कहना है कि वो अपनी मनमानी फीस हमसे लेगा और यदि हम नहीं देते हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आज हमारा जो वजह है यहाँ आने की वो यही है कि हम डीओई से यही बात करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अगर हम सरकार के हिसाब से फीस दे रहे हैं तो बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है, और अगर स्कूल ये धमकी दे रहा है तो किस बिना पे दे सकता है, क्योंकि स्कूल के पास तो ये अधिकार होना ही नहीं चाहिए। अगर फीस जा रही है तो यदि फीस नहीं पे हुई है स्कूल एक्शन लेता है तो समझ में नहीं आता। तब भी होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए फीस कोई आधार नहीं है स्कूल को निकालने का। जी बिल्कुल। और इसमें स्पेशली 10वीं 12वीं के बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस साल। अच्छा, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका? बच्चों का बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होने वाला है सर। अभी वो नहीं है? नहीं। और बोर्ड का जो क्लास में है आप समझ सकते हैं कि उनका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके साथ में मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगर डीओई की फीस देखें और हमने जो अभी तक पे करी है उसके हिसाब से देखें तो ना करते हुए कहीं ना कहीं 10 से 15 करोड़ रुपए स्कूल हमसे फालतू पहले ही ले चुका है, जो रिफंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये और लेना चाह रहे हैं। तो आपकी तरफ कोई नोटिस गया, लीगल नोटिस की? आपके ऊपर भी रिकवरी सूट फाइल कर देते हैं साहब, तो पैसा फालतू ले ले वापस दे दो। साहब हम तो नौकरी पेशा इंसान है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई लीगल नोटिस हमारी तरफ से तो नहीं गया है, लेकिन हम डीओई को ये कहना चाहते हैं। आप अगर देखेंगे 3 जून का डीओई का ऑर्डर है जिसमें 24 लाख रुपए डीओई ने वापस करने की बात करी थी। आज तक वो पैसा भी वापस नहीं हुआ है। आप ये देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अरियर ऑफ फी कलेक्टेड 24 लाख रुपए, 24,39,005 रुपए की फीस दिखा रहा है। ये स्कूल ने हमसे ज्यादा चार्ज किया था। ये स्कूल को ऑर्डर मिला था हाईकोर्ट के तरफ से भी कि ये पैसा वापस होना चाहिए। स्कूल ने आज तक वापस नहीं किया। दूसरा ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही 3 जून के ऑर्डर में स्कूल को बोला गया था 10% फी एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, लेकिन स्कूल वो 10% फी चार्ज ना करके अपनी मनमानी फीस चार्ज कर रहा है। अच्छा, जो डीओई का ऑर्डर है वो 10% हाइक का है। 10% हाइक का 18-19 की जो फीस चार्ज हो रही थी उसके ऊपर था। 24/11/2022 का ये मेरे पास ऑर्डर है हाईकोर्ट का, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी इस डेट के बाद 24/11 के बाद इस ऑर्डर के हिसाब से 3 जून के ऑर्डर के हिसाब से 10% फी हाइक का जो दिया गया है, स्कूल सिर्फ वही शैल चार्ज हाइक फी इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स ऑर्डर, सिर्फ वही चार्ज करेगा। लेकिन स्कूल उस टाइम भी पिछले साल के मुताबिक, इसके मुताबिक नहीं, पिछले साल के मुताबिक 19% एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहा था। और ये ऑर्डर आने के बावजूद स्कूल हमसे वही 19% एक्स्ट्रा चार्ज करता रहा। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर भी स्कूल ने नहीं माना। आज तक इस पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं। अरे ये फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी मनमानी हो कैसे पा रही है? मैं सर हमारा भी यही सवाल आ रहा होगा, इतनी मनमानी, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा, डीओई का ऑर्डर नहीं मान रहा, तो मानेगा कैसे फिर वो? सर हमारा भी यही सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा सिर्फ एक ही सिनेरियो में हो सकता है जब डीओई भी स्कूल के साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं दोनों मिलके ये अपना फायदा करना चाह रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स, डीओई मिला हुआ, डीओई का ऑर्डर है आपके पास,
तो ये बात लगाना, हम यदि अभी आप अंदर जाते हैं जी। तो वो तो कहेगा मैंने तो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर को कंपाइल कराना तो प्रशासन का काम है या आपका कोर्ट का काम है? ऑर्डर को कंप्लाई कराना भी डीओई का काम है। यदि डीओई इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करवा रहा तो ये भी डीओई का फेलियर है कि ये उनको कंप्लाई करवाना है। क्यों नहीं करवा पा रहे? मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, क्यों नहीं करवा पा रहे? आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर क्यों नहीं कंप्लाई हुआ? हाँ। और अगर कंप्लाई नहीं हुआ तो आपने क्या, आप क्यों बैठे हैं? फिर आप क्यों बैठे हैं जी? उसके ऊपर से हमने मीटिंग्स करी है, डीओई जोन ऑफिस ने यहाँ पर पीएसबी ब्रांच में लेटर भेजा रिकमेंडेशन के साथ। तो एज पर रूल डीओई दो तरह के ऑर्डर दे सकता है, या तो स्कूल को अपने अंडर ले ले, या फिर टेक ओवर कर ले, या फिर हमारे स्कूल को डीरेकग्नाइज कर दे। डीरेकग्नाइज की फाइल स्टार्ट हुई। एक धमकी जो बात यह आई है कि जो आपको दी जा रही है तो ये भी धमकी दे सकते हैं साहब। मैं अभी बात कर रहा हूं। धमकी नहीं, ये हो चुका है। हमें जोन ऑफिस कंफर्म कर चुका है कि डीरेकग्नाइज की रिक्वेस्ट यहाँ आ चुकी है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि डीओई अपना काम नहीं कर रहा, ऑर्डर अपने फॉलो नहीं करवा पा रहा, हैंड एंड ग्लव्स ये स्कूल के साथ है, अपना फायदा सब लोग सोच रहे हैं और डीरेकग्नाइज कराते हैं, तो अंत में नुकसान किसका है साहब? मेरे बच्चे का है ना, यहाँ खड़े सब लोगों के बच्चे का है ना। आप बताइए फिर क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर स्कूल टेक ओवर कर ले, दूसरा ऑप्शन है इनके पास, स्कूल टेक ओवर कर ले। और अगर ये कहते हैं इनके पास लोग नहीं है, चला नहीं सकते, तो हम इतने सारे लोग खड़े हैं सर, हम चलाएंगे स्कूल, हम चलाएंगे स्कूल। क्यों नहीं चलाएंगे? हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारा सिर्फ इतना ही मांग है। अगर कांग्रेस मैंने कई बार देखा है कि जब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार स्कूल के अंदर मिलता है, अभी दिलशाद गार्डन में भी एक स्कूल डिक्लेयर हुआ, तो क्या बच्चों के भविष्य से इस बात का कोई फर्क नहीं? क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में 100% माइग्रेट होंगे। हमारी मांग आज यहाँ आने की यही है कि जो 200 बच्चों के लिए स्कूल एसएलसी निकालने की बात कर रहा है, वो लीगल नोटिस और वो एसएलसी पे इमीडिएटली लगाम लगाई जाए। बच्चों को स्कूल से ये तो हो गई, ये तो हो गई कम से कम। इतनी तो उम्मीद लेकर आए ना सर, इतनी भी उम्मीद लेके नहीं आए सर। हमें तो बोल दिया कि कोई है ही नहीं अंदर ऑफिस में। मैं भी गया था, अंदर मना कर दिया जी। तो क्या उम्मीद लगाए सर? आज ये सब खड़े हैं, क्या इनको क्या उम्मीद है सरकार से? आज कोई अधिकारी हमसे मिलना नहीं चाह रहा है और हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमारे बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए, वो ऑर्डर पास किया जाए। और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डीओई के जितने अधिकारी हैं उन सब को विजिलेंस इंक्वायरी उनके अगेंस्ट रेज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है, मैं आपको बताऊं कि ये सिविल लाइन का एरिया है और सिविल लाइन की विधानसभा का एरिया। विधानसभा के पीछे ही ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बैठते हैं, जहां से पूरी सरकार, दिल्ली का पूरा तंत्र, दिल्ली का प्रशासन चलता है। उसके पीछे बैठे हुए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपने टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। और अभी मैं जब गया तो बताया गया कि वो डायरेक्टर साहब आए नहीं है, शायद 11 बजे तक आएंगे। तो उनसे कौन पूछेगा साहब? कौन पूछेगा कि भाई आप लेट क्यों आ रहे हैं? और मैं भी यहाँ से आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज साथ तक नहीं जाएगी, लेकिन जनता पहुंचा देगी मेरी आवाज। मुझे पता है कि आप लोग उस तक मेरी आवाज जरूर पहुंचा देंगे। साहब आपके लेट आने का कारण क्या है? जनता पूछ रही है कारण क्या है, क्योंकि आप यदि लेट आएंगे सबसे बड़े पद पर बैठकर, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी जो आपसे, आपके अंडर में काम करते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या वो सही और सही टाइम पर पहुंचकर अपना काम बखूबी निभा पाएंगे? और देखिए कितने सारे पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं एक ही स्कूल से, क्योंकि 200 स्कूलों को, 200 बच्चों को एक ही स्कूल से निकालने की जो धमकी इन लोगों को मिली है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में खौफ है, कहीं ना कहीं डर है कि आखिर यदि स्कूल ने अपना एक्शन ले लिया तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और ये डर और ऐसा भय दिखाकर आज के समय में हर आदमी अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपना व्यवसाय चमका रहा है, चाहे वो कोई भी पेशा हो। उस पेशे में अब ये स्कूल भी पीछे नहीं है कि बस डर दिखाइए और डर के सामने हर कोई झुक जाएगा। और हो सकता है ये 200 यहाँ आए, 2000 में वो पेमेंट कर भी दियो। और ये कारण इसलिए है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। मैं पेरेंट्स से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इस समय उनकी मनोदशा या उनकी मंशा क्या चल रही है। स्कूल ने अपनी मनमानी ज्यादा बढ़ा रखी है, फीस हर साल बढ़ा रहा है, जबकि डीओई ने ऑर्डर जो लास्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग डीओई ने फीस बढ़ाने के लिए मना किया था, इनका रिजेक्ट किया था अप्रूवल। उसके बाद भी स्कूल बढ़ा रहा है, ये कह के कि मुझे टीचरों की सैलरी इंक्रीज करनी है हर साल, तो मैं हर साल 11% इंक्रीज करूंगा ही करूंगा। तो पिछले 4-5 साल से 11 की जगह वो 19, 18, 20% इंक्रीज कर रहा है। हम डीओई में 6 महीने से धक्के खा रहे हैं इस चीज को लेके कि स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए या स्कूल को समझाया जाए कि ये फीस रिफंड करे, नहीं तो इस फीस को होल्ड करा जाए, किसी भी तरीके से वापस वाली जो
आपके अप्रूवल में फीस है वो ली जाए, बट स्कूल सुन के राजी नहीं है। और डीओई भी इस चीज में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा स्कूल के साथ, सिर्फ मीटिंग कराते हैं, उसके बाद वो हमें संतुष्ट करके भेज देते हैं कि हम ये फाइल आगे पीएसबी भेज रहे हैं, आगे डीरिकॉग्नाइज करेंगे, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए आज सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं कि स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, या उसको डीरिकॉग्नाइज किया जाए, या फिर पेरेंट्स को कोई संतुष्टि दी जाए कि फीस कैसे माफ करनी है। सर अब आपके सामने देखिए हमारे बच्चों के नाम काटने तक की नौबत आ चुकी है और स्कूल धड़ल्ले से नीडर होके हमारे बच्चों के नाम काट रहा है। बताइए सर हम कहाँ जाए? हम रोज अपने काम धंधे छोड़ के इनके पीछे लगे हुए हैं। सर हमने एप्लीकेशन दी है, क्या हुआ? डीओई के चक्कर लगा रहे हैं, पीएसबी के चक्कर लगा रहे हैं, सर हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है। अब पता नहीं इनकी मिली भगत है या क्या है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स दिए जा रहे हैं, आरटीआई भी लगाई है, लेकिन हमारे रिगार्डिंग कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लग रहा है अभी तो कुछ नहीं लग रहा सर, हम लोग 6 से 6 महीने से धक्के खा रहे हैं, वैसे आज भी धक्के खाने ही आए हैं लग रहा है। ये लग रहा है मुझे तो, मतलब किसी अधिकारी को तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, किसी को नहीं है। सबने ये समझ रखा है कि पेरेंट को लूट लो, हम एटीएम हुए बैठे हैं यहाँ पे, निकाल लो जितना निकालना है। कभी किसी साल 10% से शुरू होते हैं, फिर 14%, फिर 15%, 19%, इतनी मतलब 3 गुना फीस बढ़ चुकी है आज से 4 साल पहले जो फीस थी और आज की फीस में, और उसका कोई जवाब नहीं है क्यों बढ़ाई गई है, कोई अप्रूवल नहीं है। 6 महीने से हम लड़ रहे हैं तो किसी के फर्क नहीं है, किसी अधिकारी के फर्क नहीं है, किसी शिक्षा मंत्री के फर्क नहीं है, किसी भी अधिकारी के अच्छा क्या फर्क लगा है कि आज के शिक्षा मंत्री पहले जेल में थे, चलो उस समय मान लिया बाहर भी आ गए साहब, शिक्षा मंत्री से तो हम शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आए थे, आतिशी जी से हम मिलकर आए थे, तब भी हमारी फाइलें सिर्फ घूम रही है। अब तो सत्येंद्र सिंह जी बाहर आ गए। बाहर होने से क्या होता है सर? बाहर होने से कोई हमारे को सुनने थोड़ी आ गया, कोई नहीं आया हमारे को सुनने। हम अपने हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे हैं, जी हमारी रिक्वेस्ट सुन लो। हमें तो ऐसे लताड़ा जाता है कि हम हैं कौन है हम? आज मिलेंगे नहीं जी, कल है नहीं जी, आज आपकी फाइल वहाँ पे गई है, कल आपकी फाइल वहाँ जाएगी, अभी तो टाइम लगेगा, ये होगा। और स्कूल हमें ये बोल रहे हैं कुछ ही कर लो तुम, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं तुम्हारे वो काटूंगा, टीसी ले जाओ, मेरे को पढ़ाने ही नहीं है तुम्हारे बच्चे, सरकारी में पढ़ा लो, निकाल लो, मेरे को फर्क नहीं है, पर मैं कुछ भी फीस कम नहीं करूंगा। अभी तो हमें सर कोई भी समाधान नजर आता नहीं लग रहा है। हम पिछले 6 महीने से चक्कर काट के सभी अधिकारियों को थक गए हैं, और आज हमें हमारे स्कूल ने ये कहा है कि अब हम आपके बच्चों का नाम काटना शुरू कर देंगे। तो इस स्थिति में अब हम लोग आज कहाँ जाएं? तो आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पे, बट अभी भी हमें यहाँ पे कोई हल मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये गेट रोज बंद मिलता था क्या? कभी आप आए हो इससे पहले गेट बंद होता था? मैं तो कई बार आया हूं, मुझे तो नहीं मिलता था। सर नहीं मिला है, स्कूल लगा गया, हमें नहीं मिला है। आज सुरक्षा मिल गई है जेड प्लस सिक्योरिटी इनको। हम पिछले 4 बार यहाँ आके गए हैं, हमें कभी भी ये गेट बंद नहीं मिला है। अच्छा आप कोई ऐसा तो नहीं कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी यहाँ पहुँच गया? सर नहीं, अपराधी तो नहीं पहुँचा ना कोई? सर हम पेरेंट्स और अभिभावक है ना, दिल्ली में रहते हैं सब अभिभावक हैं, और हम सभी एक तरीके से क्या डर है इनको आपसे मिलने का, ये बताइए। अच्छा सर ये तो यही बताएंगे आके बाहर की ये हम आपको क्या डर लग रहा है कि ये लोग आपसे डरने से मिलने से डर रहे हैं? क्योंकि कहीं आप आतंकवादी नहीं है, आप कोई अपराधी नहीं है, आप अभिभावक हैं और बच्चों के भविष्य की चिंता आपको सता रही है। आपने सबके चेहरों पे एक ही बात देख रहा हूँ कि सबको चिंता सता रही है, उसके बावजूद इनको सिक्योरिटी देने की आपसे मिलना नहीं है, आपको अंदर भी नहीं घुसने देना। कारण क्या है जानना चाह रहा हूँ। सर ये तो डर इन्हीं का ही दिख रहा है कि ये हो सकता है मिली भगत। चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं कहेंगे सर, सभी लोगों की मिली भगत लग रही है इसमें, जो हमारा कोई हल ही नहीं निकालना चाह रहे हैं। हम पेरेंट्स को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, प्रशासन से लेके स्कूल तक में हमें किसी। अच्छा ये जो डंडे लाए हैं, ये डंडे लाए हैं, यदि आप हल्का सा हल्ला करेंगे, डंडा पड़ेगा तो आप खाएंगे? सर हम आज हर तरीके से तैयार होके आए हैं, आज हम हल लेकर ही जाएंगे किसी भी तरीके। डंडे भी खाने को तैयार है साहब। चलिए अब एक खाकी की बात है कि खाकी इन अभिभावकों की सुनेगी या इन भ्रष्ट अधिकारियों की जो अंदर बैठे हैं साहब? और ऐसा नहीं है, इन्होंने कहाँ दरवाजा खटखटाया, हर जगह दरवाजा खटखटाया। अब बात बड़ी है कि ये भ्रष्ट अधिकारियों के का साथ देगा ये डंडा या इन पेरेंट्स का, ये भी देखने वाली बात आएगी। मेरे पास जरूर क्लिप पहुंचेगी कि ये डंडा कि उनकी सुरक्षा के लिए या इनको बजाने के लिए। अब बजाने के लिए आखिर क्यों? क्योंकि अभिभावक है बेचारे, अपने बच्चों की चिंता सता रही है। और क्या उनके जो भ्रष्ट शिक्षा के अलावा जो सब कुछ बेच रहे हैं ना, उनके साथ जो अधिकारी मिले हुए हैं, जो बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब के साथ अधिकारी मिले हुए हैं। अभी एक अधिकारी निकले, मुझे थोड़ा देर से पता लगी, मैंने कहा मैं ही पूछ लेता उनसे कि भैया क्या कर रहे हो? तो कहा नहीं आप रोड पे नहीं पूछ सकते,
साहब मैं पूछ सकता हूँ, और मुझे यदि वो मुझे अंदर जाने दें मैं अभी पूछ लूंगा, क्योंकि यदि मुझे अंदर मैं जबरदस्ती तो नहीं घुस सकता इतनी सारी पुलिस के सामने, लेकिन मैं अंदर घुस के पूछ लूंगा, और अंदर घुस के बिल्कुल मुंह पे लगा के पूछ लूंगा कि जनता बाहर खड़ी है, आपसे सवाल कर रही है, आपको सवाल का जवाब देना है, और नहीं तो साहब वही बात बोल पाऊंगा जो जनता मुझे बोल रही है। हो सकता है ये गलत तो आप सही हो, आप अपना सही है तो आगे बाहर बोल दो कि मैं सही हूँ, ये सारे गलत है, ये जितने भी यहाँ खड़े हैं गलत लोग आए हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अभी अधिकारी मुझे बोल रहे हैं, ये अधिकारी मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल सकते आप बीच में। ऐसा सब कुछ है, अधिकारी तो जा ही सकते हैं, मीडिया जा सकते हैं, अधिकारी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम खड़े हुए हैं यहाँ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बोल रहे हैं कि 4-4 हाथ के डिस्टेंस पे यहाँ पे 100 पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, परेशानी है, सब काम छोड़ करके आए हैं। 30 सितंबर है, क्वार्टर एंड है, मंथ की जॉब हम अपनी ताक पे लगा करके आए हुए, 6 महीने से पागलों की तरह आगे पीछे दाएं बाएं घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पुलिस वालों ने ऐसे घेर लिया जैसे हम पता नहीं क्या यहाँ पे। मैं बोलता पूछो, एक बार पूछ लेता हूँ कि मुझे जाने देंगे, मुझे जाने देंगे, सब नहीं जाने देंगे साहब, मैं जा सकता हूँ क्या अंदर? मैं तो अंदर जा सकता हूँ, मैं तो अंदर जा सकता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाने से क्या हो जाएगा? मैं ताला किस लिए, मतलब मेरे लिए ताला किस लिए साहब? मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं जनता का सवाल लेकर अंदर जाना चाहता हूँ, नहीं जाने देंगे अंदर मेरे को। पूछ रहा हूँ मुझे अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे? अरे अंदर जा जुम से बंदा, ओ भैया, ओ गार्ड साहब मुझे जाने दोगे नहीं जाने दोगे? अरे यार गार्ड साहब सुनिए साहब, देखो यार कैसी बात है, अब जनता सोच लो आप, अब आपको देखना है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। कोई स्कूल आपके साथ भी अपनी मनमानी चला रहा है तो जरूरी है इस कवरेज को अपने स्कूल और हर अभिभावक तक पहुंचाने की। और पीएसबी जो अंदर एक प्राइवेट स्कूल ब्रांच होता है, कितना बढ़िया 2 कमरों के पीएसबी और अरबों रुपए का कारोबार। तो साहब हम कैसे मान लें कि अभिभावक तो बस अपने बच्चों की फीस देने में ही त्रस्त है, सुबह से शाम अपना काम करता है कि किसी भी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा नेक इंसान जो कि देश के कानूनों का पालन कर सके उस जैसा बना सके। और ये जो बीस बैठी है ना अंदर, आधे से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी, कईयों के ऊपर मुकदमे दर्ज है और कई इससे पहले भी इस तरह के अपराध के अंदर जेल की हवा खा चुके। और इस वजह से मेरी कहीं ना कहीं सूत्रों से जो पता लग रहा है वो ये लग रहा है कि बहुत मोटी रकम करीब 70 लाख रुपए की बात पीएसबी इस स्कूल के साथ कर चुका है। अब ये मेरा आरोप है, इसकी जांच कौन करेगा? जांच करेंगे भाई साहब जांच एजेंसी, और जांच एजेंसी की बात पीटीए कर रहा है और कह रहा है कि साहब विजिलेंस जांच कर ली जाए एक बार। इन लोगों का जो नंबर है, नंबर तो होगा ना इनके पास, सबके पास जो अधिकारी इनके नंबर होंगे, इनका जो नंबर है और जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है, इन दोनों का सीडीआर निकाल लिया जाए। और यदि ये लोग लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं तो भाई बात क्या हो रही है मुझे बता दें जनता को, वो बात यदि सामने आ जाए तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा साहब। और यदि इतनी भी जांच एजेंसी जांच नहीं करेगी तो फिर वही वाली बात कि यदि कहते हैं कि भाई कड़वा बोला जाता है तो हाँ साहब बिल्कुल कड़वा बोला जाता है। 70 लाख की मांग पीएसबी ने अग्रसर स्कूल के साथ कर लिया और हो सकता है यदि मांग पूरी हो जाए तो ये जो पेरेंट्स खड़े हैं एक मासूम सा चेहरा या मायूस चेहरा लेकर, और ये मायूस ही रह जाएंगे और इनको डर इतना दिखाया जाएगा कि अपने स्कूल की फीस जो मनमानी फीस है वो भर देंगे, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। हमारी इस कवरेज को आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं, और साथ में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इनको अपना जो न्याय है वो मिल पाएगा या नहीं। और अब यदि आपका स्कूल भी इस तरह की मनमानी करता है तो जरूर लोगों के साथ शेयर करें, टैग करें और हमें इस बारे में जरूर बताएं कि यदि कहीं भी इस तरह के पेरेंट्स यदि स्कूल के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे हैं तो वो आवाज आखिर क्या है, और यदि आपको लगता है कि हमारे मन से वह आवाज और दूर तक पहुंच सकती है तो हमें भी जरूर सूचित करें। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ, लीड दिल्ली, विपक्ष के लिए। जय हिंद। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा के अभिभावकों के द्वारा अत्यधिक और अवैध फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर शिक्षा निदेशालय डीओई के ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों ने इस प्रदर्शन के बारे में बताया कि स्कूल ने 200 से अधिक छात्रों के अभिभावकों को कानूनी नोटिस जारी कर उनसे अवैध शुल्क वसूलने की मांग की है।
इतना ही नहीं, छात्र को वांछित अवैध शुल्क का भुगतान न करने के कारण एसएलसी जारी करने की भी बात उसमें कही है, जिससे न केवल उस छात्र के माता पिता को मानसिक दबाव या यातना पहुंच रही है, बल्कि दहशत का माहौल भी पैदा हो गया है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल ने उनको धमकी दी है कि 3 अक्टूबर से उन छात्रों को एसएलसी जारी करना शुरू कर देंगे जिनको कानूनी नोटिस भेजा गया है। 10 रुपए का पहला चंदा पीएसबी के नाम से। फकीर संस्था जिंदाबाद। फकीर संस्था। 10 रुपए या 5 रुपए यही है, 100 इसका जितना हो, जो जितना कर सके। नहीं, 100 रुपए देने हो तो फिर हम इनको बढ़ा के नहीं दे देंगे। नहीं, इलीगल थोड़ा ही ना है। जो जितना कर सका।